चुनावों में टिकट बंटने के बाद राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं में लगातार विरोध हो रहा है और बीजेपी दफ्तर के बाहर से तो उनके कार्यकर्ता नहीं हो रहे टस से मस। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 10। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी बहुत शर्मा। और आज की चुनावी चालीसा में आपको क्या क्या खास दिखाएंगे हम, ये सुनिए। सबसे पहले तो प्रदर्शन केवल बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, इस पर खास खबर आपको दिखाएंगे। दूसरी ओर बात करेंगे हम कि आखिर बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव कहां से लड़ेंगे और क्या चुनाव लड़ भी रहे हैं या नहीं। तीसरी खबर में आप बात करेंगे आपसे कि आखिर कांग्रेस को भी क्या अंतर्कलह का खतरा मंडरा रहा है। और चौथी खबर में बात करेंगे हम अपनी पार्टी के बारे में। अपनी पार्टी जम्मू की किन सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कितना असर डाल सकती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं गुस्से में नजर आ रहे हैं। बांडीपुरा से एक वीडियो सामने आया है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बैठक हो रही थी, चुनावी सभा। वहां पर चुनावी सभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वृद्ध कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता, माइक पर कुछ बोलते हुए कश्मीरी में ये बोल रहा था कि पार्टी में आज का समय और पुराने समय में बहुत फर्क है। वो इतने गुस्से में था कि उसने अपने पीछे लगा हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का पोस्टर तक फाड़ दिया। तो आखिर कहीं ना कहीं टिकट बंटने पर केवल बीजेपी ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मनमुटाव सामने आया है। तो पवन जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हो रहा है, हमारे पास भी वो वीडियो आया है। बांडीपुरा से एक वृद्ध कार्यकर्ता उमर अब्दुल्ला का पोस्टर तक फाड़ता नजर आ रहा है। तो अभी जम्मू के कार्यकर्ता बीजेपी के तो चलो कम से कम फिर भी डिसिप्लिन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? नहीं, प्रोटेस्ट तो अभी कांग्रेस में भी होना है। अच्छा, इसका मतलब है टिकटों का कहीं ना कहीं जो बंटना है, देखिए 10 सालों का असर दिख रहा है। 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, वहां पर जिस इलाके के विधानसभा के इलाके में टिकट देंगे, वहां पर जो पुराने कार्यकर्ता होंगे, जहां जो दूसरी पार्टी से कार्यकर्ता आएगा उसे लेकर विवाद रहेगा। प्रोटेस्ट तो जाहिर सी बात है कि होंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी हुए, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ, और आप अभी कांग्रेस को टिकट अनाउंस करने दो, कांग्रेस का भी होगा। और साथ में मैं ये बता दूं दीपक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रहा है। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में भी विरोध हुआ है। आप पुंछ, रजौरी, मेंढर, कालाकोट के इलाकों में देख लीजिए, हर जगह पे विरोध हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आखिर क्यों पुराने कैंडिडेट लगातार दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी रिपीट कर रहे हो। बिल्कुल। और कश्मीर में भी बांडीपुरा में यही हुआ है। कार्यकर्ता ने कहा है कि क्यों पुराने चेहरे रिपीट और क्यों वही लोग सामने आ रहे हैं जो पहले भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो होना ही होना है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि एक तो लोगों की भावना जुड़ी होती है हर अपने लीडर से। सपोज करिए बिश्नाह विधानसभा इलाके की मैं बात करूं, वहां पर जो एक लीडर जो अश्विनी शर्मा के समय बीजेपी में था, और उस समय वो 2 टेन्योर में अश्विनी शर्मा निर्दलीय जीते, तीसरी बार वो विधानसभा का चुनाव जीत के हार गए जब बीजेपी में थे। उस समय के जो कार्यकर्ता, इस बार उम्मीद थी लेकिन रिजर्व होगी, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो भी तो वहां पर काम कर रहे थे बीजेपी का। अब उनको आप इग्नोर करके किसी और को ला दोगे तो जो पीछे वाला कैडर रह जाता है वो कैडर नाराज हो जाता है कि आखिर कब तक और जो भी बाहर से आए हैं आपने उनको पहले प्राथमिकता दे दी। तो ये विरोध हर जगह होता है, लेकिन इसका असर कुछ विधानसभाओं पर पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं पड़ सकता। खास करके मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी में भी स्थिति यही है। बीजेपी की बात अब करते हैं तो बीजेपी ने आज मीडिया सेंटर का इनॉग्रेशन किया। बीजेपी खैर कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह काम करती है और हमेशा से बीजेपी की एक खासियत रही है कि बड़ा चढ़ाकर बहुत जोश खरोश से चीज़ें करती है। आज बीजेपी का मीडिया सेक्टर की इनॉग्रेशन हुई जिसमें सभी बड़े चेहरे एक मंच पे नजर आए। क्या वो पार्टी के प्रभारी तरुण चुग हो, क्या केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, जी किशन रेड्डी हो, पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना हो, सांसद जुगल किशोर शर्मा हो, उनके साथ सुनील सेठी थे, डॉक्टर निर्मल सिंह भी वहां पहुंचे हुए। तो ये बताने की कोशिश की गई हम साथ साथ हैं और पार्टी बहुत बड़ा चढ़ाकर चुनाव लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जमकर लताड़ा गया। तरुण चुग ने कहा कि हमें 1990 भूला नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहीं ना कहीं आतंकियों की हिमायती रही है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी ने न केवल आतंकवाद बल्कि आतंकवाद के पीछे का भी सफाया किया है और आतंकवादियों की आयु कम करने में भी बीजेपी का ही योगदान है, यानी कि जो आतंकी बना उसे तुरंत मार गिराया। तो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद का सफाया, जम्मू कश्मीर में हालात, ये सब कुछ बीजेपी ने बदला। तो बीजेपी ने आज एक और तो रिट्स मैनर एक होटल है जम्मू में, वहां पर अपना मीडिया सेंटर इनॉग्रेट किया, बड़े बड़े बयान दिए। वहीं दूसरी ओर पवन जी आज भी प्रदर्शन हुआ उनके पार्टी के दफ्तर के बाहर। तो कब तक चलेगा बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन? अब पार्टी के भीतर, ऑफिस के भीतर तो कोई ज्यादा लोग है ही नहीं। मीडिया सेंटर बाहर बना दिया, बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर कर दी है, वहां पे लिख दिया मीडिया नॉट अलाउड। आप पार्टी के बाहर ऑफिस में आके, मेन रोड पे आके प्रोटेस्ट करिए और प्रोटेस्ट करके चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी ने जो डिसीजन लेना था अपनी अपनी सीट के ऊपर वो ले लिया है। लेकिन अब 5 सीटें और हैं, उसे लेकर भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि उसे लेकर उनके ऊपर नाम तभी नहीं आ रहा। हाँ, उनको थोड़ा सा डिले इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हर जगह पे 1 2 3 3 लोगों का बैकअप है कैंडिडेट के पास कि इसको नहीं मिली तो वो वाला प्रोटेस्ट करेगा, उसको नहीं मिली तो वो वाला करेगा। वो स्थिति इसमें रहेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि जो मीडिया सेंटर की इनॉग्रेशन आज की गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसमें तमाम दिग्गज नेता जहाँ पर पहुँचे हुए थे, रविंदर रैना भी वहाँ पर थे। और हमारी टीम ने रविंदर रैना से पूछा था कि आप चुनाव कहाँ से लड़ रहे हो और कब लड़ रहे हो कि जहाँ नहीं लड़ रहे हो, क्योंकि आप मुख्यमंत्री का भी चेहरा हो। तो रविंदर रैना मंद मंद मुस्कुरा रहे थे लेकिन कोई जवाब सही दे नहीं पाए, पार्टी के भरोसे ही छोड़ दिया। आपको क्या लगता है कि नौशहरा जाएंगे या जम्मू आएंगे? देखिए पवन जी, साफ सी बात है कि मुझे लगता है कि रविंदर रैना दोनों जगह बहुत फंसे पड़े हैं, क्योंकि एक उनका गृह इलाका है नौशहरा, और अगर वो नौशहरा से लड़ते हैं तो नौशहरा में उनको मुकाबला देने के लिए पहले ही कैंपेन शुरू हो चुकी है। सुरेंद्र चौधरी करीबन पिछले 2 महीने से नौशहरा में ही बैठे हुए हैं और रविंदर रैना को भी नौशहरा जाना है और टिकट भी अभी अनाउंस नहीं। और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक उनके साथ है। पीडीपी ने उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट भी नौशहरा से नहीं दिया है। कांग्रेस का भी अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ। तो अभी केवल और केवल जो एक कैंपेनिंग चल रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की चल रही है नौशहरा में, और वो सुरेंद्र चौधरी जिन्होंने पीडीपी में पिछली बार लड़ा था, दूसरे नंबर पे आए, फिर बीजेपी में भी आए थे थोड़ी देर के लिए, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए और अब रविंद्र रैना के सामने खड़े हैं। तो रविंद्र रैना बाहू से भी ट्राई कर रहे हैं। ये बाहू जो पॉश इलाका है और जहां बीजेपी का दफ्तर भी आता है। अब बड़ी बात यह है कि हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी एक ऑफर दे देते हैं कि कम से कम आप जो प्रोटेस्ट करने बाद में पार्टी के दफ्तर के बाहर जाने वाले हैं, कम से कम हमारे नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि जो 5 सीटें अभी तक अनाउंस नहीं हुई, आप कौन सा कैंडिडेट चाहते हैं। कम से कम हम कल की खबर में उन कैंडिडेट के नाम पे एक चर्चा करके पार्टी को बता दें। तो ये सीटें सुन ले पहले मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो ये सीटें हैं नौशहरा, बाहू जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिश्नाह, माड़ और कठुआ। तो आप अपनी अपनी चॉइस नीचे जरूर लिख दें हमें कमेंट करके, और ये प्रोग्राम शेयर भी करें उन सारे 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ताकि हमारे तक खबर पहुंचे और हम इस पे खबर बनाएं। कम से कम शायद बीजेपी के नेता देख पाए कि लोग ज्यादा किसको पसंद कर रहे हैं। बताइए। देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र चौधरी वापस आए, पीडीपी में गए जी, भारतीय जनता पार्टी में आए। ये बेसिकली दर्शकों को पता होना चाहिए, ये उसी समय प्लानिंग हो गई थी जब सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा को ज्वाइन किया था। भाजपा ने सुरेंद्र चौधरी से कहा था हम आपको नौशहरा से कैंडिडेट बनाएंगे, जो मुझे लग रहा है, तभी वो वहां से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और उस समय ही तय हो गया कि रविंदर रैना को जम्मू में कहीं लड़वाया जाएगा। अरे उस समय तो रविंदर रैना को सांसद बनाने की भी बात चल रही थी। हो सकता है कि उनको जम्मू वाली सीट के ऊपर एमपी बनाना हो, ये भी हो सकता था कि एमपी की टिकट उनको मिलनी हो, जहाँ रजौरी पुंछ में उनको एमपी देना हो, क्योंकि उस समय पता चल गया था कि रजौरी पुंछ का जो अलग से सीट आएगी और पहाड़ी स्टेटस भी देना था। लेकिन उसी समय ये खिचड़ी पक गई थी, लेकिन उन्होंने छोड़ के पार्टी वापस चले गए और अब जो है वो नौशहरा में अपनी ताल मजबूती से ठोक रहे हैं। रविंदर रैना को वहां डर लग रहा है कि जाने से, क्योंकि पहला बड़ा मुश्किल से चुनाव जीता था, और रविंदर रैना खुद चाहते हैं कि जम्मू में कहीं मिल जाए आराम से, जहां पर इलेक्शन लड़ी जाए। तो पवन जी, जब तक हम भी कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, जब तक हमारे व्यूअर्स ये हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, तब तक शायद कांग्रेस की सूची आ जाए, मगर अंदर खाते कांग्रेस को भी विरोध, बागियों का और अंतरकला का डर सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार नजरें गड़ाए बैठे हैं अपने मोबाइल की तरफ कि कब जेकेपीसीसी के ग्रुप में लिस्ट आती है, मीडिया में जाती है और हम देखते हैं कि हमारा पसंदीदा
नेता आया है या नहीं आया है, तो आपको क्या लग रहा है कांग्रेस भी सूची फाइनल करके ऑलमोस्ट बैठी हुई है? किस चीज का इंतजार है अब? देखो, कांग्रेस इस समय एक दुविधा में फंसी हुई है कि अधिकांश टिकटें तो एनसी के पास हैं, इनके पास जम्मू में कुछ चुनी हुई विधानसभा रह गई हैं, और जहां लड़ना है वहां बीजेपी से कट्टर मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला, कट्टर सीधा मुकाबला सीधा फेस टू फेस। आप देखिए, नगरोटा तो एनसी के पाले में चली गई, वहां तो आप भूल जाइए। कटड़ा, हाँ, रियासी, उसके बाद आपका उधमपुर ईस्ट, बिल्कुल, उधमपुर वेस्ट, रामनगर, और साथ में सबसे बड़ी टक्कर है जम्मू की वेस्ट, सीटें, जम्मू वेस्ट, बिल्कुल, जम्मू वेस्ट, बाहू और ईस्ट, जम्मू साउथ ईस्ट जो आरसपुरा है। हाँ। और जम्मू ईस्ट में तो चलो अखनूर और छम भी हैं, अखनूर और संपी हैं, वहां पर ताराचंद, सतीश शर्मा दोनों हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी टिकट सीटें जो है वो अनाउंस करे आज रात या कल सुबह 12 बजे से पहले पहले करनी पड़ेगी, उनके आगे प्रोसेस लंबा हो जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो सुनने जाएगा। में ये आ रहा है कि कांग्रेस के नेता खुद पार्टी हाईकमांड को बोल रहे हैं कि जल्द टिकट अनाउंस की जाए, क्योंकि कैंपेनिंग में देरी हो रही है और बीजेपी ऑलमोस्ट अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, इसमें एक चीज और भी मैं आपको बता देता हूं कि जम्मू जो गांधीनगर साउथ की सीट है, इसके ऊपर कांग्रेस वेट कर रही थी कि कौन कौन से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारती है। अब वहां पर नरेंद्र सिंह को उतार दिया गया है, वो सिख चेहरा है और वो पुंछी है, वहाँ पर विस्थापित जो लोग आए थे उनके अंदर उसकी भी पैठ है। और आरसपुरा के भीतर ओपन शीट होने के बाद बहुत सा इलाका गांधीनगर के साथ मिलके साउथ गांधीनगर जो बना दी गई आरसपुरा के साथ, वहाँ पर अब कांग्रेस इस उम्मीद में है कि वहाँ पर कोई ऐसा चेहरा लाया जा सके जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे। लेकिन इंतजार बाहुबली का भी है, क्योंकि हो सकता है कि बाहु सीट के ऊपर कांग्रेस भाजपा का चेहरा देख के अपना कैंडिडेट दे, इसलिए वेट किया जा रहा है कि पहले उनको अनाउंस करने देते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि रमन बल्ला को गांधीनगर भेजेंगे जहां बाहू में भेजेंगे। अब बात करते हैं अपनी पार्टी की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो चुनावों में उतरी तो है, और उनको ऑपोजिशन की कोई भी पार्टी हो वो यही बोलते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। अब बात ये करते हैं कि कश्मीर में तो अपनी पार्टी कुछ जगह लड़ रही है और शायद 2-3-4 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ भी सकती है, क्योंकि अल्ताफ बुखारी खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। मगर जम्मू में एक ऐसा जिला है जहां अपनी पार्टी 3 की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बहुत प्रभावी तौर पर लड़ रही है, और एक दिग्गज नेता उनके ऐसे हैं जो जिनकी जो है रेपुटेशन भी साख पर है, और कहीं ना कहीं वो कुछ अफेक्ट कर सकते हैं, बीजेपी का भी वोट काट सकते हैं, कांग्रेस और एनसी का भी। और ये जिला है सांबा, जहां की सांबा, रामनगर और विजयपुर तीनों विधानसभाओं पर अपनी पार्टी ने आज अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। उनकी अभी अभी एक सूची आई है जिसमें 24 कैंडिडेट का नाम था, जिसमें विजयपुर से मंजीत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर और बहुत ज्यादा अच्छा उनका रसूख, रामगढ़, सांबा और विजयपुर के भीतर है, एक सिख चेहरा है उस जिले का, और दूसरे सांबा और रामगढ़ दोनों जगह 2 एडवोकेट्स, नए चेहरे। पवन जी, क्या लगता है मंजीत सिंह को ये फैक्ट छोड़ेंगे विजयपुर में? देखिए, मंजीत सिंह को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, वो जीते हुए हैं, मंत्री जीते हुए रहे। हैं। मंजीत सिंह बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते थे और उन्होंने पीसीपी ज्वाइन की थी बाद में उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली दूसरी, फिर उसके बाद मंत्री बन गए। लेकिन उन्होंने सुरजीत सिंह सलाथिया को हराया था, चंद्र प्रकाश गंगा को हराया था, ये दोनों लीडरों को, ये दोनों को। और अब वहां पर चंद्र प्रकाश गंगा है भारतीय जनता पार्टी के। अभी कांग्रेस ने वो सीट अगर एनसी के खाते में दे दी है तो वहां पर एनसी अभी तक अपना अगर एनसी का वहां ढीला कैंडिडेट आता है तो मंजीत सिंह टक्कर दे सकते हैं। मंजीत सिंह टक्कर देंगे, जबरदस्त टक्कर देंगे, क्योंकि मंजीत सिंह का वोट जो है, देखिए रामगढ़ और विजयपुर विधानसभा दोनों के भीतर मंजीत सिंह का वोट है। अच्छा, पार्टी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि मंजीत सिंह इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उनका वोट तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, क्योंकि सिख वोट सारी जगह है और रामगढ़ में बहुत ज्यादा है। और अगर मंजीत सिंह वहां कैंपेन करते हैं रामगढ़ में अपनी पार्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं मन्याल, डॉक्टर मन्याल और यशपाल कुंडल, इन दोनों के बीच में अगर कहीं वोट काटने का काम हुआ और बीजेपी का वोट वो काट सके तो यशपाल कुंडल को एज मिल सकता है और विजयपुर से वो जीत भी सकते हैं, इतना भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए विजयपुर में ऑलरेडी वो जीते हुए हैं और इस समय जो स्थिति बनी हुई है, चंद्रप्रकाश गंगा कदावर नेता है, इसमें कोई शक नहीं, बढ़िया पैठ है पूरे इलाके में। लेकिन उनके साथ साथ वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वीक कैंडिडेट है, कांग्रेस ने सरेंडर किया है। कांग्रेस का अगर वहां पर कैंडिडेट होता, और मैं जो दावे से कहता हूं जगदीप सिंह अगर कैंडिडेट होता, तो वहां पर सबको मुश्किल हो जाती सीट निकालने के लिए। लेकिन अब मंजीत सिंह वहां पर अहम रोल निभाएंगे और मुझे लग रहा है मंजीत के साथ ही भाजपा की कड़ी टक्कर होगी। नतीजा क्या आता है वो तो वोटर पर डिपेंड करता है, लेकिन मंजीत सिंह एक अहम फैक्टर हो सकते हैं।
तो जम्मू में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक दिक्कत खड़ी कर सकती है अपनी पार्टी कुछ सीटों पर, मगर अगर दूसरा कैंडिडेट स्ट्रांग हुआ तो फिर बीजेपी को एज होगा, अगर वीक हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं राजनीति लगातार नई नई सूचियां आने से बदल भी रही है, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मौसम बदल रहा है, मौसम का मिजाज भी पिछले 24 घंटे से बदला हुआ था, ऐसे ही राजनीति भी बदल रही है। ऐसे ही कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि शायद कांग्रेस की लिस्ट आ जाए और कांग्रेस का रुख क्या रहता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज को लाइक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो जरूर कर ले, और शेयर जरूर करें हमारे इस चुनावी चालीसा को, ताकि लोग जान पाएं दिन भर चुनावों के दौर में क्या हुआ। बहुत